तो सजाइटल सेक्शन हमने लिखा ना, सजाइटल सेक्शन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो व्हाट डज सजाइटल सेक्शन मीन? तो ये इट इज दैट सेक्शन विच प्रोड्यूसेस बाइलैटरल सिमेट्री। ठीक है, तो ये वो सेक्शन है जो आपका बाइलैटरल सिमेट्री को प्रोड्यूस करता है। इसलिए देखा कि नहीं आपने, बिल्कुल बीच से कटा हुआ है। ओके नाउ, तो Yes, sir. यहाँ हम लोग देख रहे हैं, तो और ये एंटायर थिंग वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, so I don't want to waste more time. So इसमें वजाइना नीचे होना चाहिए था, वो बोला इसमें कौन सा? वजाइना नीचे होना चाहिए था। नहीं, वो तो लेवलिंग तो चलो अलग है एक्चुअली। यस सर। ये वेजाइनल कैनाल होना चाहिए, उसको वेजाइना लिखा जी हुआ सर। है, तो मैंने आपको दिखा दिया है बस। तो एक्चुअली ये पूरा चीज वेजाइना बोलते हो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट एक्चुअली जी द सर। ओपनिंग इज वेजाइना या वेजाइनल ओपनिंग, एंड ये पूरा का पूरा चीज जो है इसको वेजाइनल कैनाल भी बोलते हैं। चलो आप वेजाइना बोल देते हो, दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए। सो लाइक दैट, तो इसीलिए ये हमारा स्ट्रक्चर है। नाउ जिस एक्चुअली अगेन अगर आप ये कंटेंट्स आत्मन पढ़ा होगा, अगर आई डोंट नो, तो उसमें लिखा हुआ है कि इवन जो हमारा फीमेल पार्ट है ना, वो भी डिसेंड करता है। ओके, जिस तरह मेल पार्ट डिसेंड करता है, फीमेल पार्ट भी डिसेंड करता है, बट इतना डिसेंड नहीं करता कि वो नीचे आ जाए। तो समझ रहे हो ना, एक्चुअली मेल पार्ट को नीचे आने का जरूरत क्यों पड़ा? टेम्परेचर। फॉर द सेक ऑफ गैमेटोजेनेसिस, बट वैसा रिक्वायरमेंट फीमेल में नहीं है। अदरवाइज डिसेंट तो वहां भी हो रहा है, ओके, तो उस केस में वो भी नीचे आ रहा है। तो एब्डोमिनल कैविटी से नीचे आके वो कहाँ आते हैं? पेल्विक कैविटी। ओके, सो दैट इज द केस। नाउ तो आप यहाँ जो है, तो हम लोग अपना डिस्कशन शुरू करेंगे कहाँ से? वी विल बी स्टार्टिंग आवर डिस्कशन फ्रॉम द सर्विक्स पार्ट। तो ये आपका जेराइटल ट्रैक्ट है, तो हमने ऑलरेडी ये सब देख लिया है, फाइन। सो वी विल स्टार्ट आवर डिस्कशन फ्रॉम द फैलोपियन ट्यूब साइड, क्योंकि हमने ओवरी से डिस्कशन किया है, तो हम लोग एग पाथ डिस्कस करेंगे। कोई शक? तो इसको हम फैलोपियन यस ट्यूब बोल सकते हैं, यूटेराइन ट्यूब्स बोल सकते हैं, या ओविडक्ट बोल सकते हैं। ओके, सो आप उसको फैलोपियन ट्यूब्स बोलो, यूट्राइन ट्यूब्स बोलो, ओविडक्ट बोलो, कुछ मर्जी बोलो, चलेगा। अंडरस्टूड? चलिए, सो वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। वाई? बिकॉज वी आर टेकिंग द एग पाथ। तो आप पूछ सकते हो सर क्यों आप पीछे से शुरू कर रहे हो? क्योंकि हम एग पाथ को डिस्कस करेंगे। ओके, तो वी विल डिस्कस द एग पाथ। तो इसलिए वी हैव एक्चुअली क्या है, वी हैव वन पेयर ऑफ ओवरी, है कि नहीं? तो हमारे पास एक पेयर है ओवरी का, एंड इसीलिए ओविडक्ट भी क्या होगा? एक पार्ट होगा। ओके, या इसको ओवेरियन डक्ट्स भी बोल सकते हो आप, तो इसलिए आप इसको ओविडक्ट या ओवेरियन डक्ट भी बोल सकते हो। नाउ तो इसको पहले हम लोग लिख लेते हैं, वन पेयर ऑफ ओविडक्ट्स। ओके, वन पेयर ऑफ ओविडक्ट्स कनेक्ट, किसको कनेक्ट करते हैं? द ओवरीज टू द यूटेरस। समझ रहे हो? तो वो ओवरीज से यूट्रस को कनेक्ट करता है। ठीक है जी, तो वन पेयर ऑफ ओविडक्ट कनेक्ट्स, ओके, द यूट्रस टू द ओवरीज। Okay, now the tubes which measure 10 centimeter in long lie between the folds of the broad ligament of the uterus. They provide a route for sperm to reach and ovum, and ये sperm path हो गया, तो sperm to reach and ovum and transport secondary oocyte and fertilized ovaries to the uterus. ठीक है, तो इसलिए वो दोनों के लिए रास्ता देता है, वो स्पर्म पाथ भी बनाता है एंड एग पाथ भी बनाता है। ठीक है, तो हम लोग सिंस ओवरी की तरफ से आ रहे हैं, द फनल शेप्ड पोर्शन of each tube is called the infundibulum.
is close to ovary but is open to the pelvic cavity. ठीक है, ये pelvic cavity को open कर रहा है. It ends in finger-like projections called fimbriae. ओके, तो इसमें फिम्ब्रिए में ये ओपन करेगा. नाउ one of which is attached to the क्या lateral end of the ovary. ठीक है जी, तो उसका जो एक सिरा है या एक एंड है वो आपका ओवरी के साइड्स में अटैच्ड होता है. क्लियर? one of which मतलब? हाँ बोलो. one of which मतलब? माने एक साइड आपके दो फिम्ब्रिया हो जाएंगे ना. अरे बाबा हम लोग पैर में डिस्कस कर रहे हैं. Yes sir, yes तो sir. इसलिए एक, तो इसीलिए इट एंड्स इन अ फ्रिंज ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड फिम्ब्रिए, one of which is attached to the lateral end of the ovary. ओके, मतलब उसका जो एक फिम्ब्रिया जो है फिंगर जैसे हैं, तो एक फिंगर उसको पकड़ के रखा होगा. ओके, नहीं तो क्या होगा, ओवरी दूर चला जाएगा. तो हर तरह से हम उसको बांध के रखे हैं. लिगामेंट्स के द्वारा भी बांध के रखे हैं, फैलोपियन ट्यूब भी उसको बांध के रखे हैं. ठीक है. नाउ फ्रॉम द इन्फंडिबुलम the uterine tubes extend medially and eventually inferior, मतलब ऊपर आएंगे फिर नीचे आएंगे, and attaches to the superior lateral angle of the uterus. तो आप इतना ना रखे, सीधा to the uterus बोल सकते हो. Fine. So from the infundibulum the uterine tubes extend medially. Medial मतलब अंदर के तरफ आ रहे हैं, and फिर नीचे के तरफ जाएंगे and attach करेंगे uterus. ठीक है. The ampulla of uterine tubes is the widest part. ओके, तो पूरा इंफंडिबुलम को वो नहीं बोल रहे हैं, वो आपका एम्पुला को वाइडेस्ट पार्ट बोल रहे हैं एंड लॉन्गेस्ट पोर्शन, मेकिंग अप अबाउट द lateral 2/3 of its length. ठीक है. Now the isthmus of the uterine tubes, तो एम्पुला आपका हो गया. उसके बाद isthmus जो है वो जो पतला वाला पार्ट है is the more medial, short, narrow, thick walled portion that joins the uterus. तो isthmus क्या करेगा, वो यूट्रस के साथ जुड़ जाएगा. Understood? Now histologically the uterine tubes are composed of 3 layers. Okay, तो A है mucosa. Okay, number 2 is muscularis mucosa. Okay, muscularis, and 3 is serosa. Okay, serosa. तो फाइन, तो ये आपके 3 लेयर्स हो गए, तो इसको हम यहाँ लिखने से हो जाएगा. नाउ अब जो A है म्यूकोजा, समझ रहे हो. तो द म्यूकोजा कंसिस्ट ऑफ एपिथेलियम एंड लैमिना प्रोप्रिया. ओके, द म्यूकोजा कंसिस्ट्स ऑफ एपिथेलियम एंड लैमिना प्रोप्रिया. ओके, लैमिना प्रोप्रिया क्या होता है, वो एक कनेक्टिव टिश्यू होता है, दैट इज कॉल्ड एरियोलर लूज कनेक्टिव टिश्यू. फाइन, तो ये लैमिना प्रोप्रिया जहां भी होगा वो कनेक्टिव टिश्यू है जो पकड़ने में मदद करेगा. द एपिथेलियम कंटेन्स ओके ciliated simple columnar cells. Why ciliated? To help in the movement of zygote. Yes, to help in the movement of zygote or sperms. Yeah, both. Both. No, we'll always stick to क्या zygote. क्यों बोलो तो, क्योंकि स्पर्म अपना खुद हम move तो कर अपने सकता आप है. से करते हैं. तो ठीक है, मदद मिल जाएगा, पर आप जानते हो इसका मूवमेंट क्या होता है, ओवरी से यूट्रस होता है. तो इसीलिए स्पर्म Yes, को sir. कहाँ जाना है, यूट्रस टू ओवरी. Uterus से तो ovary. इसीलिए ऑपोजिट डायरेक्शन. तो आप जानते हो सिलिया का यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट होता है, तो इसलिए वो एक ही तरफ धकेलेगा. ठीक है. नाउ व्हिच Yes, sir. फंक्शंस एज ए सिलियरी कन्वेयर बेल्ट. देखो कितना सुंदर उन्होंने लिखा हुआ है. To help move a fertilized ovum within the uterine tube towards the uterus and
नॉन सिलिएटेड सेल्स कॉल्ड पेग सेल्स। तो इसमें कुछ नॉन सिलेटेड सेल्स होंगे जिसको हम पेग सेल्स बोलते हैं, which have microvilli and secrete a fluid that provides nutrition to the ovum। तो समझ रहे हो, तो ये पेग सेल्स का खासियत है। तो समझ रहे हो, तो सिलिया क्या Yes, करेगा, sir. वो आपका Movement. मूवमेंट में मदद करेगा, एंड आपका जो माइक्रोविलाई है पेग सेल्स, इसको थोड़ा इन्वर्टेड कॉमास में लिख लेते हैं, है कि नहीं। तो ये जो पेग सेल्स हैं, तो ये आपका न्यूट्रिशन, तो जैसे हमने लिखा था यूट्रस में यूट्राइन मिल्क, तो ये भी कुछ उसी तरह से आपका न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा टू दी ओवम। इज इट क्लियर नाउ? Yes, sir. तो ये जो मिडिल लेयर है आपका, नाउ दिस मिडिल लेयर, अब वो क्या करेगा, ओके, सो द मिडिल लेयर जिसको हम लोग मस्कुलरिस लेयर कहते हैं, तो इसमें कौन सा मस्कुलर होगा, ciliated muscles, okay, so Yes, sir. these muscles are ciliated muscles, okay, so the middle layer जिसको हम लोग मस्कुलरिस बोलते हैं, okay, is composed of an inner thick circular ring of smooth muscles and an outer thin region of longitudinal muscles। तो आप तो जानते हो हर समय पेयर्ड मसल्स होता है हमारा, एक तो इसमें इनर है सर्कुलर एंड आउटर जो है वो है लॉन्गिट्यूडनल, एंड दोनों ही स्मूथ मसल्स हैं। तो स्मूथ मसल का मतलब क्या है बताइए, व्हाट डज स्मूथ मसल मीन, दे आर इनवॉलंटरी, Voluntary. okay, Involuntary. so involuntary not voluntary, skeletal muscle is voluntary, smooth muscle जो है वो इनवॉलंटरी होता है, उसे आपको मूव करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नाउ पेरिस्टाल्टिक कंट्रैक्शंस ऑफ द मस्कुलरिस एंड सिलियरी एक्शन of the mucosa help move the oocyte or fertilized ovum towards the uterus, ठीक है। तो ये आपका हो गया, तो ये आपका मिडिल लेयर हो गया, ठीक है। नाउ उसके बाद आ जाएगा द आउटर लेयर, फाइन। सो ये जो आउटर लेयर है आपका, so outer layer of the uterine tubes is a serous membrane called serosa, ओके। तो आउटर लेयर जो है उसको हम सेरोजा कहते हैं, फाइन। नाउ लोकल करेंट्स produced by movement of fimbriae which surround the ovary during ovulation sweep the ovulated secondary oocyte from the pelvic cavity, मतलब जो हमने abdominal cavity लिखा हुआ है, into the uterine tube, ठीक है। Now a sperm cell usually encounters and fertilizes a secondary oocyte in the ampulla of the uterine tube, although fertilizing in the pelvic cavity is not uncommon। तो हमने क्या डिस्कस किया था, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, याद है। तो वी हैड Yes, डिस्कस sir. कि अगर पेल्विक कैविटी में फर्टिलाइजेशन हो तो उसको क्या बोलेंगे, तो दैट इज कॉल्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी, माने प्रेगनेंसी extrauterine. एट, यस, प्रेगनेंसी एट साइट्स अदर देन द व्हाट, अदर देन द यूट्रस, ठीक है, क्या, अदर देन द फैलोपियन ट्यूब। तो उसको हम लोग कहेंगे क्या, उसको हम लोग कहेंगे आपका व्हाट, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो इसीलिए स्पर्म सेल, ओके, एनकाउंटर्स, तो स्पर्म सेल एनकाउंटर्स द एंड फर्टिलाइजेस द सेकेंडरी oocyte इन द एम्पुला, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन आपका एम्पुला में होगा, ऑल्दो इन फर्टिलाइजेशन इन द पेल्विक कैविटी इज नॉट अनकॉमन। तो इसको हम लोग ग्रीन में लिख देंगे, ओके, क्यों, ये मैंने नॉट करेक्ट है। तो फर्टिलाइजेशन कैन अकर एट एनी टाइम अप टू अबाउट 24 आवर्स ऑफ ओव्यूलेशन। तो याद रखिए बेस्ट क्या है, आपको 24 घंटे में फर्टिलाइज कर लेना है। तो सपोज ओवम 14 दिन में आया
तो 15 डे तक आप फर्टिलाइज कर लीजिए। सम आवर्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन द न्यूक्लियस, इसको थोड़ा हम लोग अगले पेज में ले जाएंगे, ठीक है। तो ये यूट्रस का कंसेप्ट है। ओके, तो सम एक्चुअली वो आपका जो बेसिक लेक्चर है, तो आपका थोड़ा तो ज्यादा करना पड़ेगा ना। तो सम आवर्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन द न्यूक्लियर मटेरियल्स ऑफ द हैप्लॉइड ओवम एंड स्पर्म, क्या होगा बताइए, उसमें एम्फीमिक्सिस हो जाएगा। ओके, वो यूनाइट करेंगे एंड क्या बनाएंगे, जाइगोट। ठीक है जी। सो यूनाइट, okay, they unite, the diploid fertilized ovum is called zygote and ये सेल डिवीजन शुरू कर देगा। ओके, तो the haploid sperm and ovum sperm unite। ओके, तो डिप्लॉयड फर्टिलाइज्ड ओवम, तो जो डिप्लॉयड फर्टिलाइज्ड ओवम को अब हम क्या कहेंगे, नाउ कॉल्ड ए जाइगोट। Okay, is now called as zygote and begins to undergo cell divisions while moving towards the uterus। तो इसीलिए इस सेल डिवीजन को हम लोग क्या कहते हैं, क्लीवेज डिवीजन, है कि नहीं। तो उसको हम लोग क्लीवेज डिविजन्स कहते हैं। अंडरस्टूड। तो ये आपका, ये सब हम लोग ईडी में पढ़ेंगे, तो यहाँ उतना डिटेल डिस्कशन नहीं होगा। Okay, so some hours after fertilization the nuclear material of the ovum unite। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एम्फीमिक्सिस। Amphimixis. ठीक है, एंड आपका क्लीवेज डिविजन जो है वो आपका यूट्रस में हो जाएगा। नाउ द इट में क्या लिख देंगे, द एम्ब्रियो, क्योंकि अब तो जाइगोट नहीं होगा ना, द लगा के फायदा नहीं है। द एम्ब्रियो अराइव्स एट द यूट्रस। ओके, यूट्रस क्या है आपका, स्लैश साइट ऑफ इम्प्लांटेशन 6 to 7 days आफ्टर ओव्यूलेशन। ओके, और मोर भी मैं लिख देता हूं क्योंकि ये वेरिएबल है, तो 6 to 7 days और मोर आफ्टर ओव्यूलेशन। बट हम लोग क्या ले रहे हैं, अराउंड 12 days, है कि नहीं। तो एक्चुअली ये आपका 6 to 7 days में आ जाना चाहिए, बट अगेन पीरियड के वेरिएशन देखकर हम उसको आगे भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, चलिए। सो अगेन आई टोल्ड यू दीज डाटास विल वेरी बुक टू बुक। ठीक है, तो अब आपका जो है जाइगोट आ जाएगा यूट्रस में, तो फैलोपियन ट्यूब का काम खत्म। यहाँ थोड़ा ग्रीन पॉइंट लिखेंगे। ओके, तो ग्रीन पॉइंट का मतलब क्या है, सो इफ देर आर एनी, क्या, इफ देर आर एनी कॉम्प्लिकेशंस, ओके, इफ देर आर एनी complications in the fallopian tube that affects the movement of gametes, okay, then it is a case of क्या, infertility ना sterility, बताइए। अगर गैमीट्स का मिलन ना हो पाए तो क्या है, बताइए। Sterility. नहीं, इनफर्टिलिटी। आप लोग भूल जाते हो ना, स्टेराइल मतलब गैमिट बनना नहीं है, तो यहाँ तो गैमिट बन रहा है ना, रास्ते में अड़ंग आ गया। सपोज दूल्हा दुल्हन, वाई दूल्हा नहीं आया, बताइए, क्योंकि जिस जर्नी से वो आ रहे हैं, अभी तो आपको मालूम है ना, आज बारिश हुआ जबरदस्त कटक में, तो अब वो रास्ता टूट गया, दैट होल रोड ब्रोक and there is a river passing through now, then how the दूल्हा will come, उसके पास तो बोट नहीं है, तो इसलिए दूल्हा नदी के उस तरफ रह गया,
दुल्हन नदी के इस तरफ रह गई। अंडरस्टूड? तो देयर इज ए ब्लॉकेज ऑफ मूवमेंट। तो इसका मतलब क्या है? दूल्हा दुल्हन का मिलन नहीं हो सकता नॉर्मली। बट सपोज कोई दयालु, कृपालु, कच्चा आलू, पका आलू आपका क्या करे? दूल्हा को हेलीकॉप्टर में उठाकर इस तरफ ले आए, या फिर उसका जो कार को पूरा उठाकर इस तरफ ले आए, या आर्मी वाले एक फॉल्स ब्रिज बना दें जिससे कि वो इस तरफ आ सके, तो कल शादी हो सकता है। शादी हो सकता है, बच्चे भी हो सकते हैं। इसका मतलब क्या है? अनअसिस्टेड बच्चा शादी नहीं होगा, बच्चा नहीं होगा, आपको असिस्टेंस चाहिए। तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? इनफर्टिलिटी। तो व्हाट आर ARTs? तो ARTs आप याद रखना, एसोसिएटेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। ठीक है? तो इसीलिए अब हम डिस्कस करेंगे ART। कोई बच्चा नहीं हो रहा ना, इनफर्टाइल है, तो मदद करो। तो किस तरह का मदद किया जाएगा बोलो? तो इसमें आप क्या करेंगे? गिफ्ट देंगे। तो व्हाट इज गिफ्ट? दैट इज कॉल्ड गैमीट। ओके? तो आपका जो है किसी तरह से प्रॉब्लम आ रहा है, गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर। समझ रहे हो? उसका हम बोलेंगे गैमीट। हाँ बोलो। सर अगर ये 6 to 7 डेज में साइट ऑफ इम्प्लांटेशन में आ जाए तो तब आके इमीडिएटली एसएच रिलीज करना जरूरी होगा क्या? यस, वरना मरोगे। ओके? सर सुनिए, वो पहले साइकिल का तो प्रोजेस्टेरोन होगा तब तक। पहले साइकिल का मतलब, अरे बाबा, अगर ये 6 to 7 डेज बोल रहा है ना, तो उस साइकिल में प्रोजेस्टेरॉन भी 7-8 तक खत्म हो जाएगा। समझ में आया? तो एक्चुअली आई टोल्ड यू दिस डाटा डेज विल वेरी। तो ये एक्चुअली जो 6 to 7 डेज लिखा है, हम इसको क्या ले रहे हैं? 8 to 10 डेज। ओके? तो ये तो जिस बुक से मैंने कॉपी करके डाला है वहां 6 to 7 डेज डाला है। कोई शक? ओके? इसीलिए मैंने क्या ऐड कर दिया? और मोर। तो इसलिए हमने क्या पढ़ा है कि 10 से 12 दिन। तो आप ये 6 to 7 डेज को क्या लेंगे? 10 से 12 दिन। ओके?